नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। ये मेरी रीडिंग्स 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच की है। जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं तो हर बार कहती हूँ उन्हें थैंक यू। इसी तरह करते रहें, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, मुझे मोटिवेशंस की और वीडियोस बनाऊँ। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो रीडिंग पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले देखूँगी कपल्स के लिए क्या होने वाला है, कैसे सिचुएशन को आप हैंडल करोगे। मैं सब कुछ देखूँगी, ओवरऑल सिचुएशन भी देखूँगी एंड बाद में देखूंगी सिंगल्स की एनर्जीज, क्या कोई लव पे सिंगल्स के लिए है। पहले देखूंगी क्या है गाइडेंस कपल्स के लिए। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अपने आप पे विश्वास रखिए। आपके लिए भी ऊपर वाले ने अगर कुछ रखा है लाइफ में अच्छा, तो वो चीज़ें शायद टाइम पे आपको भी मिले। हो सकता है कुछ लोगों को कहते हैं ना कि मिलता है, कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। पास्ट में लोग अटके हुए रहते हैं, सोचते हैं कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ पाएगी। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि सब कुछ लाइफ में कहूँ तो मिलता तो है, लेकिन हो सकता है कि वक्त ज़्यादा लग जाता है कुछ लोगों को मिलने में। तो यस, अपने ऊपर में फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए एंड यस मैनिफेस्ट करते रहिए अच्छी चीज़ों को। टाइम पे हो सकता है आपके लिए भी कुछ अच्छा है जो मिलेगा। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में आपके लिए। Knight of Cups, Six of Swords, Queen of Cups, Page of Pentacles, Eight of Wands, Judgment। अगर इस वीक में कहूँ तो आप कुछ चीज़ों में बढ़ने की आपकी दिख रही है, लॉट ऑफ सपोर्ट दिख रहा है अपने पर्सन को, लेकिन शायद पर्सन किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ द वीक में अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस वाला लव अगर कहूँ तो वो ज़्यादा दिख रहा है, जिसके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं मीन्स, एंड वो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि मिलने की चांसेस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस में रहते हो तो उन लोगों की लग रही है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होंगी एंड अच्छी एक दिख रही है सोच एंड कम्युनिकेशन के साथ में पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पे जजमेंट की आई है कार्ड। तो इट मीन्स कि इस वीक के एंड होते होते कुछ ना कुछ तो बेटर आपके लिए होगा ज़रूर। मीन्स रिकन्सिलेशन या जो चीज़ें काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, उन सब चीज़ों में कुछ एक अच्छी खुशियाँ दिख रही हैं, कम बैक है। एंड कम्युनिकेशन भी बहुत, मतलब यहाँ कहूँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कैओस या झगड़े लड़ाइयाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट कम्युनिकेशन होगा। एंड डिस्टेंस वाला जो लव था उनका एक लग रहा है कि कम बैक, या अगर कहूँ कुछ लोग अगर न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पर्सन शायद आपको टेक्स्ट मैसेज उन सब सिचुएशन की भी हो सकती है। मीन्स कम्युनिकेशन स्टार्ट, बिकॉज अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन की ज़्यादा कार्ड आई हैं, तो कुछ ना कुछ मिलने वाली सिचुएशन, या अगर डिस्टेंस में रहते हो तो हो सकता है कुछ सेटल ज़िंदगी को करने के लिए, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ प्लान करो एंड पर्सन आ जाए, या आप ही चले जाओ या पर्सन आपके साथ आ जाए, तो हैप्पी ऑराज होंगे उसके वजह से। या नहीं तो अगर नो कॉन्टैक्ट फेज था या काफ़ी दिनों से, तो वो चीज़ों में कम बैक है। मीन्स कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे बिगिन एंड लवेबल रहेगा यहाँ पे, अगर कहूँ तो लवेबल। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन होती भी है, जो इतने दिनों से डिस्टेंस था या अगर नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हो गया था, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में कुछ अगर हुई थी, या कुछ चीज़ें की प्लान कर रहे थे वो चीज़ें काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, तो यहाँ पे उस वजह से कहते हैं ना, आप इस वीक में भी ओवरऑल सिचुएशन में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में रहोगे। क्या अगर मिलेंगे तो कुछ बेटर होगा या नहीं होगा, या कैसे कुछ प्लानिंग करते हुए भी कहते हैं ना लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं या ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि सडन अगर कुछ चीज़ें ऐसे प्लान कर रहे हैं तो क्या ये अपने लाइफ के लिए राइट वे में जाएगा या नहीं जाएगा। तो कुछ ना कुछ कहूँ तो आपके लिए ओवर थिंकिंग फेज रहेगा।
पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, 12 के 12 राशि वाले भी एनर्जीज हैं। एंड यस, अगर यस चूँकि 12 के 12 राशि वाले एनर्जी से तो जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर, बट अगर आप इस सिचुएशन में हो, यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो इस वीक में जिनकी भी एनर्जीज हैं ये डिस्टेंस लव वाला है। जो साथ में रहते हैं उनकी नहीं लग रही है, डिस्टेंस वालों की एनर्जीज की रीडिंग कर रही हूँ मैं, जो डिस्टेंस में रहते हैं या नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुआ है तो उनकी लग रही है कि कम बैक होगा एंड बातें होंगी। या अगर कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टेंस में रह के आप दोनों कुछ प्लान कर रहे थे किसी चीज़ों को लेके, तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Again कहूँ तो वही सब चीज़ों की दिख रही हैं कार्ड्स में भी। सिंगल्स के लिए भी गाइडेंस उसी वे में है कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, उसे अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। जो भी चीज़ें अगर आप वेट में हो कि कोई आपकी लव लाइफ में पर्सन आए, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऑफ हो जाए एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़ में आप जाओ, मीन्स न्यू पर्सन के साथ में आपकी कुछ हो। देखती हूँ क्या आपके लिए कोई पर्सन कुछ फील करते हैं, क्या सिंगल्स के लिए कोई पर्सन कुछ लव पे फील करते हैं, या किसी की है वापसी या एंट्री लव लाइफ में कुछ है सिंगल्स के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, Two of Cups, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की दो एनर्जीज़ हैं। तो फीलिंग्स रखने वाले पर्सन अगर कहूँ तो एक रफ्तार के साथ में बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं कि शायद रिजेक्शन का डर हो। मीन्स फीलिंग्स शायद रखते हैं, या हो सकते हैं ये अभी आपके फ्रेंड्स के रूप में हो, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे तो शायद आप नहीं उन्हें वैल्यू दोगे, तो उस वजह से थोड़े से वो रुक जा रहे हैं, लेकिन बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट स्टिल हो सकता है कि आपके साथ में भी एक न्यू वे में आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे टू ऑफ कप्स कहूँ तो एक सोलमेट वाला लव भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आए। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं कि कुछ लोगों को सोलमेट लव मिल जाए। देखती हूँ क्या है, फीलिंग्स तो हैं, एक्शन में देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन। द हर्मिट, यहाँ कहूँ डर ही है, ये एक्शन में कहूँ तो एक्शन से ज़्यादा एक डर वाली सोच को बताती है कि अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो आप नहीं मानोगे, तो यहाँ स्टैंड लेने में या एक्शन लेने में इन्हें शायद अभी वक्त लग जाएगा। या ऐसे पर्सन को अगर आप जानते हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ के देखें। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये वर्कआउट कर रहे हो तो आपको काफ़ी मीन्स वॉच कर रहे हैं ये पर्सन एंड नज़रें बना के रखे हैं आप पे। शायद अपनी फीलिंग्स को बताने में इन्हें ऐसा लगता है कि अभी और वक्त लेना चाहिए, तो वक्त वाली एनर्जीज़ हैं। मगर कहूँ तो वक्त लेके ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे अगेन सॉर्ड्स की ही एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे एक रफ्तार के साथ में ये एक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के साथ में होंगी लव लाइफ स्टार्ट। कुछ ना कुछ ये पर्सन कहूँ तो अपनी एफर्ट दिखाएंगे, यस एक बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये इन पर्सन की अगर कहूँ तो ये एक्शन की कार्ड तो है। इट मीन्स कि कुछ वक्त में ये हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को आपके आगे कुछ बोलें या एक्सप्रेस करें।
द एम्परर ये एक सोलमेट लव है एंड ये पर्सन आपको काफ़ी दिनों से हो सकता है नज़रें बना के रखे हैं एंड ये सोलमेट लव कुछ लोगों के लिए कहूँ तो इस वीक में भी हो सकता है कि बिगिन हो सोलमेट लव के साथ में। कहूँ तो एक 12 के 12 राशि वाले भी एनर्जीज हैं, तो किसी भी राशि के भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड स्टिल एक कार्ड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस है तो वो भी हो सकते हैं। तो इन लोगों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि एक लॉन्ग टर्म वाले एक पर्सन की पर्सनैलिटी है ये, कि काफ़ी दिनों तक साथ निभाने वाले। तो ये सोलमेट लव कहूँगी, या ये कहूँ तो हो सकता है फैमिलीज़ की तरफ से भी हो सकती हैं कि आपको मीन्स कुछ लोगों के लिए हो कि फैमिलीज़ किसी को लाए रिश्ते को एंड आपके आगे रखे कि आप देखो इनसे बात करके या क्या फीलिंग्स शेयर करके। तो शायद ये आपकी चॉइस होगी कि अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन है उस वे में तो आप शायद कुछ लोगों के लिए बिगिन हो लव लाइफ। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो। ओवरऑल में आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ। ओके, 3 ऑफ वांड्स, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो। आप भी हो सकता है मन ही मन किसी को मतलब कुछ तो है आपके मन में, फील करते हो कि लव लाइफ में आगे बढ़ूं या कैसे होगा उस लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा, या अगर आप किसी को पसंद करते हो तो कैसे फीलिंग्स को बताऊं, किस वे में बताऊं, इन सब चीज़ों की कहूँ तो आप थॉट्स माइंड में रख रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट क्या होगा, क्या कोई आएगा नहीं आएगा, या अगर कहूँ फैमिलीज कुछ फोर्स कर रही हैं तो क्या ये राइट टाइम है, यानी कुछ ना कुछ एक ओवर थिंकिंग में आप नज़र आ रहे हो एंड कुछ प्लान भी सोच रहे हो क्या करना चाहिए या किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। आपको करियर पे फोकस रखना चाहिए या कुछ चीज़ों की कहूँ ना उलझन दिमाग में है कि क्या करना चाहिए, राइट टाइम है या नहीं है। अगर कुछ लोग आपको कनेक्ट करते हैं या आप किसी को प्यार करते हो तो क्या उनको अभी राइट टाइम है। तो उन सब चीज़ों की आपकी ओवरऑल एनर्जीज में दिख रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देखते हो। एंड अगर मेरे से डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।